कि फोटो मेरी बहन की है, जो कभी हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा वो अपने सपने में ही आजाद रहती थी, लेकिन थोड़े ही दिन पहले उसका रेप हो गया। क्या हम सच में आजाद है? हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, क्या हम सच में आजाद है, या फिर ये आजादी एक दिखावा है? मैं पूछता हूं आपसे, अगर आप बाहर के देशों में देखोगे, अब वहां जाके देखो, जो बलात्कारी है ना, उसे सरेआम फांसी दे दी जाती है, गोलियां मार दी जाती है, तलवार से काट दिया जाता है। और हमारे देश में, हमारे देश की न्यायतंत्र जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी है कि अपराधियों को हमारी मौन का फायदा मिल जाता है। ये न्याय है? मैं पूछता हूं आपसे। बात सिर्फ मेरी बहन की नहीं हो रही है, 4 साल के लेके 80 साल तक की महिला ने भी इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा है। 2012 में निर्भया कांड हुआ था और एक बार फिर आज वही हुआ। पहले बोला जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, पहले बेटा पढ़ाओ और फिर बेटी को बचाओ। हमारे समाज, अगर उस दिन ये समाज अगर साथ होता उस लड़की के, थोड़ी सी भी मदद की होती ना, तो आज मेरी ये बहन हमारे बीच में। मैं पूछता हूं आपसे, क्या यह आजादी है? अगर हम हमारे देश में हो रहे इन बलात्कारी जो बेटियां, जो उसके पर बलात्कार होता है, उनको नहीं बचा सकते, तो मैं पूछता हूं आपसे कि आप किस आजादी का यह पर्व मना रहे हो? किस आजादी का? अगर हम साथ नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। यही वक्त है हमें एक साथ होने का और एक साथ आवाज उठाने का। अगर ऐसा नहीं होगा तो इन अपराधियों और भी बढ़ जाएंगे, ये अपराध और भी होते रहेंगे, छोटी बच्ची से लेकर बड़े तक और भी ज्यादा लंबाई होता जा रहा है। इसीलिए ये मेरी बहन की अब ये फोटो याद नहीं रह गई है, तो हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम अब आवाज उठाएं, हम इन सबको न्याय दिलाएं। और यही बात मैं हर बार कहता हूं, अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो हमारी इंसानियत में दरार पड़ जाएगी। हर एक चीख को आवाज मिलेगा, अब हर एक चीख को आवाज मिलेगा। अब ये दरिंदों, अब इंसानियत नहीं रहेगी मौन। हर बेटी, हर बहन पाएगी अपना हक जो उसने खोया था कभी, जो उसने खोया था कभी। जब हमारे देश में अगर कोई नेता इतना सा भी कुछ ऊंच नीच बोल देता है ना, तो पूरा समाज उसके पर टीका करना चालू कर देता है। अब वही समाज की बेटी पर जब रेप होता है तो मैं पूछता हूं उस समाज को, तब आप कहां जाते हो? मोमबत्तियां और जस्टिस के बैनर लेने से जस्टिस नहीं मिलेगा। हम सबको एक साथ होना होगा, एक साथ बोलना होगा। और मैं हर बार कहता हूं न्यायतंत्र के लिए, मेरे हर एक ड्रामे के अंदर मैं कहता हूं कि शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का जिस पर निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का, जिस पर निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का।